4 जून को क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह निकला वीवीपैट का मामला, जिसे सिर्फ और सिर्फ छिपाने और दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस सवाल के आगे सबकी बोलती बंद हो गई थी कि किसके पैसे पर चुनाव लड़ती है पार्टियां, ये जानने का पूरा हक जनता को है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का पिटारा खुल गया। अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के सामने यही सवाल खड़ा हो गया है कि जनता को जानने का हक है कि उसके वोट के साथ क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी तगड़ी बहस हुई कि चुनाव आयोग देखता रह गया। दोस्तों, भले ही चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन 4 जून को क्या होगा ये तय सुप्रीम कोर्ट करेगा। बताएंगे आगे आपको कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ, और मैं ये कह रही हूं क्यों कि 4 जून को फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। बताएंगे आगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आज वीवीपैट पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने अहम बात कही। मैं चुनाव में उम्मीदवार को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं। लोकसभा में 44 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे हैं। मेरी चिंता वोटर के मौलिक अधिकार को लेकर के है कि उसे जानने का अधिकार है कि उसके वोट के साथ क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो चाहे फैसला दे, ये बात अब लिखी रहेगी कि इतिहास में हमको बार बार याद आएगी, चाहे सकारात्मक रूप में या फिर हमारी एक देश के तौर पर सबसे बड़ी गलती की निशानी के तौर पर। दोस्तों, यही बात सुप्रीम कोर्ट के सामने वरिष्ठ अधिवक्ता ने जब कहा, तब जजेस और चुनाव आयोग दोनों के दोनों चुपचाप खड़े नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट से निकलने वाली सभी पर्चियों की मिलान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से बड़े वोटों के साथ कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। 2 घंटे से अधिक समय तक बहस हुई, भयंकर बहस हुई। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 अप्रैल तक टाल दिया, जिसके बाद ये सवाल सामने आ रहा है, उठ रहा है कि क्या इस पर चुनाव आयोग को, सरकार को वीवीपैट और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने के लिए क्लीन चिट दे दी जाएगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को निर्धारित है। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और सोशल एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ईवीएम के वोटों और वीवीपैट पर्चियों की 100% मिलान की मांग की, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भी कुछ समय पहले जारी किया था। माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं पटखनी देता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज कोर्ट रूम में जो कुछ भी हुआ, उसे देखते हुए ऐसा डर सता रहा है कि शायद ईवीएम और वीवीपैट का मामले का निपटारा खुद सरकार कर देगी या सरकार के इशारे पर करी जाएगी। लेकिन फिर भी सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, क्योंकि 4 जून को नतीजे आएंगे और उसी नतीजे के दिन यह तय होगा कि वीवीपैट कि महज 5 पर्चियों की गिनती होगी या 100% की गिनती होगी। कितना समय लगेगा इसे लेकर के कितनी बहस हुई, और इसके बाद जो दूसरा हियरिंग है, जो गुरुवार को हियरिंग है, उस दिन फैसला हो जाएगा कि 4 जून को नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है या जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अपनी दलील के दौरान कहा कि अधिकांश मतदाता ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। इस पर जस्टिस दीपंकर दत्ता ने उन्हें टोकते हुए पूछा, आपने कहा कि अधिकांश मतदाता ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, आपको यह डेटा कैसे और कहां से मिला? इसके जवाब में प्रशांत भूषण ने कहा कि एक सर्वे हुआ है हाल ही में, आपको पता ही होगा, CSDS का सर्वे। जस्टिस दत्ता ने कहा, हम निजी सर्वेक्षणों पर यानी रिपोर्ट्स पर, सर्वे पर विश्वास नहीं करते। वहीं गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि चुनाव आयोग का कहना है कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती में 12 दिन लगेंगे। एक वकील ने वोट देने के लिए बारकोड का सुझाव दिया।
वहीं पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहां बारकोड होता है, बारकोड से वोटों की गिनती में मदद नहीं मिलेगी जब तक हर उम्मीदवार या पार्टी को बारकोड ना दिया जाए। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, इसके लिए समय लगेगा। तो वहीं दोस्तों, वरिष्ठ अधिवक्ता ने इतना साफ कर दिया, गोपाल शंकर नारायण ने इतना साफ कर दिया और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को दूसरे दिन तक टालने के लिए मजबूर कर दिया। वो बात ये रही या वो सवाल ये रही कि उन्होंने कहा कि मैं चुनाव में उम्मीदवार को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं। लोकसभा में 44 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे हैं। मेरी चिंता वोटर के मौलिक अधिकार को लेकर है कि उसे जानने का पूरा अधिकार है कि उसके वोट के साथ क्या हुआ, यानी कि उसने जिसे वोट दिया क्या वाकई उसके पास उसका वोट पहुंचा है, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और लोकतांत्रिक देश में जनता के आगे किसी की नहीं चलती, जनता जनार्दन सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के गोपाल नारायण ने यही कहा और उसके बाद ना तो चुनाव आयोग कुछ कह पाया, ना ही जजेस कुछ कह पाए। ठीक इसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को पूरी तरह से रफा दफा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब भी जब इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा सच बाहर निकलवाने के लिए जब वहां पर वकील खड़े थे, प्रशांत भूषण भी थे, उसमें कपिल सिब्बल भी थे, जब उन्होंने ये सारा बात जो है सामने रखा, सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछा कि एक आम आदमी को ये जानने का हक है कि वो जिसे वोट दे रहे हैं उस वोट के बदले सरकार किन किन उद्योगपतियों की भलाई कर रही है, ये जानने का पूरा हक उन्हें है। किसके पैसे पर उनकी पार्टी या जो पार्टी को वो चुनते हैं वो चुनाव लड़ती है, ये जानना जरूरी है कि आखिर पार्टियां किसके पैसे पर चुनाव लड़ती है। ये जनता की मौलिक अधिकार है, जिसके आगे सुप्रीम कोर्ट को भी झुकना पड़ा था, जिसके आगे सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं एसबीआई और चुनाव आयोग को फटकारना पड़ गया था। और इस बार भी यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के आगे कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल नारायण ने और साथ ही साथ प्रशांत भूषण ने रख दिया है कि यह जनता की मौलिक अधिकार का सवाल है और जनता की मौलिक अधिकार का जरा सा भी हनन ना हो, यह देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है। यह संविधान का देखरेख जो है इसी के जरिए होगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार के लिए फिर से समय दे दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट को सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया कि अगर जनता को यह पता ना चले कि वो जो ईवीएम में बटन दबाई है वीवीपैट से वही पर्ची निकली है या नहीं, सिर्फ महज 5 रैंडम पेपर्स की गिनती करके आप एक एक कंस्टिट्यूएंसी में पूरी गिनती नहीं कर सकते। आपको वीवीपैट और ईवीएम के बीच 100% का मिलन कराना होगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मैंने आपको रिपोर्ट में बताया कि सीएसडीएस सर्वे में यह पाया गया कि बहुत कम से कम आधे से ज्यादा जनता जो है वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करती है। आधे से ज्यादा जनता जो है उनका झुकाव ऐसा है कि उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, उन्हें चुनाव की पारदर्शिता पर भरोसा नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि क्या वो वाकई वीवीपैट और ईवीएम के बीच मिलान कराने के लिए 100% मिलान के लिए चुनाव आयोग को अगले हियरिंग में फटकारने वाला है सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि हमें 12 दिन का और समय चाहिए होगा। अगर हम मैनुअली गिनती करते हैं, अगर हम टैली करते हैं, दोस्तों याद रखिएगा कि सिर्फ वीवीपैट से चुनाव कराने की बात नहीं हो रही है। ईवीएम और वीवीपैट, जैसा कि अमेरिका में भी होता है कि वीवीपैट और ईवीएम दोनों से चुनाव कराए जाते हैं, दोनों में मिलान कराने की कोशिश होती है, दोनों में क्रॉस चेक होता है, टैली होता है, तभी पता चलता है कि हाँ, अगर 300 वोट इसमें बीजेपी को गया है तो वीवीपैट से निकली पर्चियां भी बीजेपी को 300 वोट ही जो है वहां पर भी बीजेपी होनी चाहिए। ये अगर ना हो कि मानिए कि 20 वोट जो है किसी कंस्टिट्यूएंसी में, मानिए 20 वोट जो है कांग्रेस के खाते में गई, वहीं पर 30 वोट जो है वो बीजेपी के खाते में गई, लेकिन अगर रिजल्ट ये आया कि 50 के 50 वोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खाते में गई है, तो वहां तो सवाल उठेगा ही। ऐसे में दोस्तों ईवीएम को लेकर के जो तमाम तरह के सवाल जवाब हमेशा से उठता रहा, एक समय बीजेपी, एक समय खुद लालकृष्ण आडवाणी उठाया करते थे, वो सवाल आज सुप्रीम कोर्ट के कटघरे पर भी उठाया गया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन आज गोपाल नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल नारायण ने और प्रशांत भूषण ने
जो सवाल जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने और चुनाव आयोग के सामने रखा है, उसके आगे फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी और चुनाव आयोग को भी पीछे हटना पड़ा और अगली हियरिंग जो है वो गुरुवार को है और उसी दिन तय हो जाएगा क्या 4 जून को वीवीपैट और ईवीएम के बीच जो है 100% की मिलान कराने के पक्ष में फैसला आता है या अभी भी फिर 5 रैंडम किसी भी पर्ची की गिनती करके हम मान लेंगे कि अब सोचिए ना, कहीं पर 5 लाख वोट पड़े और उसमें से सिर्फ हम अगर 5 किसी पर्ची को रैंडमली उठाए, क्या वो टैली बनता है? क्या उसमें किसी तरह की आपको क्रिस्टल क्लियर फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नजर आएंगी? नतीजे पर क्या सवाल जवाब नहीं होगा? सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग ने कहा कि 12 दिन का अतिरिक्त समय हमें चाहिए अगर हमें मैनुअली वोट काउंट करना पड़ जाए, पर्चियों की गिनती करनी पड़ जाए 100%। तो क्या दोस्तों, जो 19 अप्रैल को वोट डाल रहे हैं वो अगर 4 जून का इंतजार कर सकते हैं, करीब करीब 1.5 महीने का इंतजार अगर वो कर सकते हैं, तो क्या वो 10-12 दिन का और इंतजार नहीं कर सकता? कम से कम फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हो जाएगा, क्योंकि जनता भी, अब CSDS की रिपोर्ट की ही माने तो जनता को तो चुनाव आयोग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ईवीएम पर भरोसा नहीं है, चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। ऐसे में क्या सिर्फ इस बार जनता का जो भरोसा है उसे जीतने के लिए, जनता का भरोसा लोकतंत्र पर कायम रहे, चुनाव आयोग पर कायम रहे, सुप्रीम कोर्ट पर कायम रहे और चुनावी प्रक्रिया पर कायम रहे, क्या इसके लिए कम से कम इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए 12 दिन का इंतजार जनता नहीं कर पाएगी? क्या आप नहीं कर पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पर वर्डिक्ट सुनाएगा उसी दिन तय हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी इस बार 4 जून को सत्ता में वापस आ रहे हैं या सत्ता से टाटा गुड बाय हो रहे हैं। यह फैसला आपके हाथ में है, आप खुद तय करना क्या है आपको, और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी टीका टिप्पणी जो भी होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो रिपोर्ट सही लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा और आजाद मीडिया को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।